हे देयर 9th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लगे हैं आप एग्जाम की तैयारियों में। इससे पहले हम आपको करवा चुके हैं 58 मार्क्स का कंफर्म, वो तो आने ही आने हैं। और आज लेके आया हूँ 12 नंबर का, ठीक है। और 10 नंबर के एक्स्ट्रैक्ट रह गए, वो भी लाऊंगा। तो 80 on 80 प्लस इंटरनल में 20 on 20 कितने हो गए? 100 हो गए, ठीक है। जिसके 100 आएंगे मुझे कमेंट करेगा कि सर मेरे 100 आए हैं, ठीक है। और 99 आए हैं वो भी करना, 97 8 तक कर देना सभी बच्चे, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टाइप क्वेश्चन। कितने आने हैं? 4 आने हैं, ठीक है। कितने करने हैं? 2 करने हैं आपने। 2 क्वेश्चन होंगे ना, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं आपके। लॉन्ग आंसर टाइप में आप देख पा रहे हैं, केजिया इज अफ्रेड ऑफ हर फादर, then what makes her think that he has a big hurt? What happened in the last, you remember? 6 मार्क्स का है ये। तो आपको क्या ध्यान जाना चाहिए? अगर आपने स्टिक टू द आंसर रहना है, इधर उधर की रैम्बलिंग नहीं करनी है वरना मार्क कट होते हैं, तो आपने टू द पॉइंट लिखना है। तो आप देखिएगा कैसे शुरू करेंगे, क्या क्या होना चाहिए। एक रफ पे लिखिए कि शी अवॉइड्स एंड फियर्स हर फादर, ठीक है। एंड नॉट लाइक, ही वॉज नॉट लाइक हर नेबर, ठीक है ना। मैकडोनल्ड तो बहुत खेलते हैं, तो वो क्या करती है बर्थडे पर, शी मेक्स अ पिन कुशन बट शी वाज बीटन फॉर यूजिंग हिज डॉग्स, ठीक है। तो बैड ड्रीम हॉरिफाइज हर, और फादर जो अलोन होते हैं वो कंफर्ट करते हैं उसको, एंड दस शी एडमायर्स दैट ही इज हैविंग अ रियली बिग हर्ट, ठीक है। तो यहाँ से स्टोरी ध्यान में आ गई ना। इट इज विज रिवॉल्विंग राउंड दिस क्वेश्चन। सिमिलरली मैं आता हूँ आंसर पर भी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो दूसरा हम पढ़े, अगर डिस्क्राइब द कंट्रास्टिंग साइट्स एट द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बोधनाथ स्तूप इन काठमांडू। अब आपने जब लेसन पढ़ा तो देखा था आपने डिफरेंस दिखाए गए थे ना। तो आप लिखिए यहाँ पर, ठीक है। पाठ का नाम बाई विजय कुमार आपको मिल जाएगा, लिटिल गर्ल बाई विजय कुमार को मिल जाएगा, इसी तरह काठमांडू बाई विजय कुमार मिल जाएगा। आप यूट्यूब के सर्च बार पर लिख सकते हैं। तो क्या आपको ध्यान आना चाहिए कि ये दोनों साइट्स जो हैं, है ना, कंट्रास्ट सीन दिखाती हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल सेक्रेड है हिंदुओं के लिए, एटमॉस्फेयर बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है ना। कॉप्स क्रेमेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बागमती होता है, और स्तूप जो है होली श्राइन है बुद्धिस्ट का। स्मॉल शॉप्स हैं वहाँ पर, कोई क्राउड नहीं है जबकि वहाँ पर क्राउडी है। तो इस तरह से डिफरेंस बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो एक बार हम मूवमेंट्स के भी पढ़ लेते हैं, फिर आपको आंसर बताएंगे हम। मूवमेंट्स में कौन से 2 आए हुए हैं? हाउ डिड सू एंड बर्मन सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी, कैसे उन्होंने उसकी जान बचाई, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान आना चाहिए इसको पढ़ने की? जॉन्सी जब बीमार हो गई, निमोनिया हो गया, है ना, उसको ये भ्रम हो गया, मिथ हो गया कि she will die with falling of the last leaf. तो Shu informed all this to Burman and he painted a leaf, ठीक है ना, और he died painting that leaf but saved Johnson's life. इस तरह दोनों ने मिलकर बचाई, हालांकि बर्मन का ये मास्टरपीस था, खुद वो डेथ हो गई उसकी। तो फिर इस तरह से रहते हुए इसके चारों ओर कैसे आप लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 100 to 120 वर्ड्स में। और दूसरा अगर आपको आसान लगता है तो डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड लिटिल स्वेलो इन योर ओन वर्ड। तो क्या था? स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, आफ्टर डेथ सैड टू सी द सफरिंग, उसने देखा, है ना। अ स्वेलो लैंडेड, है ना, उसके ऊपर आया, आस्क्ड हिम टू हेल्प, स्वेलो डाइड, उसने हेल्प कर करके देखा मैं तो यहीं रहूँगा जाऊँगा नहीं। स्टैचू पुल डाउन, चूजन टू लिव इन पैराडाइज। तो इस तरह से ये कहानी थी, तो इस तरह आपने लिख देना है। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा देते हैं चारों क्वेश्चंस को। तो पहले बी हाइव का ले लेते हैं हम। इसका मॉडल आंसर क्या रहेगा, आपने कैसे टू द पॉइंट लिखना होता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनाकर लाया हूँ। केजिया विशेस टू अवॉइड हर फादर, शी फियर्स हर फादर सो मच दैट शी बिगिंस टू स्टैमर इन हिज प्रेजेंस, शी इवन थिंक्स दैट देयर शुड नॉट हैव बीन एनी फादर्स इन दिस वर्ल्ड, शी फील्स सैड टू ऑब्जर्व दैट हर फादर डज नॉट लव हर लाइक हर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड, ठीक है, डज हिज चिल्ड्रन। शी मेक्स अ पिन कुशन फॉर हर father as his birthday gift, but she is beaten for this as she picks up his important papers as stuffing for the pincushion. She gets terrified by a bad dream on a night when her mother and grandmother are not present at home. She feels very happy when her father protectively takes her to his bed and comforts her. Then she realizes how good and loving her father is. देखिए कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स में लिखा है
कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये परे जा रहा है आंसर से। शी फील्स दैट हर फादर हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, शी एडमायर्स हिज बिग हार्ट एंड डिस्कवर्स हर लव फॉर हिम। इस तरह से जो आपको बताए थे 5-7 बातें, उनको आपने 100 to 120 वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह यदि आप कंट्रास्ट दिखाना चाहें तो ये उसका आंसर है, पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बोथ स्तूप offer two completely contrasting scenes. Pashupatinath temple is most sacred for all the Hindus. There is atmosphere of temple confusion at Pashupatinath temple. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the ground. There are so many worshippers that everyone tries to push his or her way to the front. Monkeys fight and jump at one another. Corpses are cremated on the banks of holy Bagmati. On the other hand, दिखाओ आप डिफरेंट कंट्रास्ट दिखाना है ना, तो what you find at Bodhnath Stupa while studying the lesson. ठीक है, लिखिए काठमांडू by विजय कुमार. A holy shrine to the of the Buddhist था. There is a sense of stillness at the stup. There are some small shop on the outer fringe. There is no crowd. It appears as a heaven of quietness. तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। यदि हम जाएं आपके मोमेंट के ऐसे टाइप क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके, तो क्या लिखेंगे आप उसके अंदर? ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे जब आपके, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ डिड शू एंड बर्मन वाला है ये। तो शू एंड बर्मन गुड फ्रेंड्स थे वो। वन डे जॉन्सी फेल सीरियसली इल, शी वाज सफरिंग फॉर निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग ठीक से लिखना। शी बिलीव दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर। क्रीपर की स्पेलिंग। सू लुक्ड आफ्टर हर लाइक ए मदर, शी इन्फॉर्म्ड हर नेबर। नेबर की स्पेलिंग देखो। बर्मन अबाउट हर कंडीशन। ही पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल टू सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी, बट ही हिमसेल्फ क्या हुआ था? But he himself caught pneumonia and died. His painting of the leaf proved his masterpiece. Thus the story shows the great sacrifice of Burman and the true friendship of Sue. इस तरह से आंसर हो गया। बिल्कुल है कि नहीं? स्टिक टू द पॉइंट। द स्टोरी हैप्पी प्रिंस वाला देखिए, इज अबाउट अ प्रिंस हु ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी, सो पीपल कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस। हिज स्टैचू वाज मेड आफ्टर हिज डेथ। ही वाज कवर्ड विद गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल स्टोन्स। द प्रिंस कुड सी द सफरिंग ऑफ द पीपल इन द सिटी। ही वॉन्टेड टू हेल्प देम बट ही वॉज अनेबल टू मूव। वन डे अ लिटिल swallow landed on his statue. The prince asked him to distribute the gold leaves and other stones to help the poor people. लिख नहीं पाओगे तो याद कर लो इसको, बड़े अच्छे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बर्ड फॉलोड हिज रिक्वेस्ट बट आफ्टर सम डेज द बर्ड डाइड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। द स्टैचू वाज ऑल्सो पुल्ड डाउन। द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड डेड स्वैलो वर चूजन टू लिव इन पैराडाइज बाई गॉड। तो ये थे ऐसे टाइप क्वेश्चन 9th क्लास के लिए। आपको पता लग गया होगा, इससे पहले भी मैंने आपको अनसीन पैसेजेस पर 10-10 नंबर के जो 2 आने हैं 20 और ग्रामर पर 10 मार्क्स का ये वीडियो 30 और उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप में 18 मार्क्स के जो 6 क्वेश्चन आने हैं 3-3 के, ठीक है, 48 और 10 नंबर की आपकी राइटिंग स्किल पर जो आए हैं क्वेश्चन दिए हैं वीडियो आपको, तो 58 और आज जो आपका 12 का हो गया 70। अब मैं आने वाला हूँ एक्सट्रैक्ट किस तरह के पूछे जाते हैं वो लेकर कैसे आपने सोल्व करना है। आपने अब तक देख लिया होगा कितना इजी है, इसी तरह का आगे भी आपके आएंगे एनुअल एग्जाम बिल्कुल इजी और 100 आप गेट कर पाएंगे अगर आप बने रहेंगे विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम के साथ। कमेंट सेक्शन में लिखो आप क्या चाहते हैं, जरूर आपको भेजा जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सब कुछ आपके लिए रेडी है। एक क्लिक पर पूरी 9th के सभी लेसन, पोएम्स, राइटिंग स्किल, ग्रामर टॉपिक रख दिए गए हैं, ठीक है, देख लेना। बाय, ऑल द बेस्ट।